ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में वायु महाराज कहते हैं कि ऋषिश्रों, भगवान शंकर जी का रूप तेज युक्त है। इसी कारण कठोर अग्नि रूप है और गौरी जी का कलेवर परम शांत है और अमृत में चंद्र रूप है। इस प्रकार शांत में है। कहते इसी तेज में अमृत ही अमृत है। इनकी तेज में, शिव जी के तेज में अमृत ही अमृत है। यह विद्या एवं कला रस रूप सभी प्राणियों में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। कला रस रूपी सभी प्राणियों में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। सूर्य रूप और अग्नि रूप के कारण यह तेज दो प्रकार का है। शिव जी का तेज दो प्रकार का है। इस प्रकार जल रूप एवं सोम रूप के कारण रस वृत्ति भी जो है दो प्रकार की है। विद्युत रूप वाला तेज और दूसरा मधुरता। इस प्रकार से तेज और रस सभी चराचर पानी में विद्यमान है। जो शिव जी में है वही जो है सभी चराचर सभी जीव जंतु में है। तो जैसा शिव जी का तेज होगा, जैसा शिव जी का शांत स्वभाव होगा, जैसे गौरी माता शांति भावना में रहेगी, तो ऐसा ही प्रजा होगा ना। क्योंकि श्रेष्ठ रचना करने का दायित्व तो शिव जी है ना। भले ही शिव जी कुछ रचना करके ब्रह्मा जी को सौंप दिए, तो ब्रह्मा जी ने रचना किया, लेकिन आखिर जो है शिव ही है। सबसे पहले तो एकादश मत 11 रुद्रा अवतार तो शिव जी हैं। एकादश रूप शिव जी के अंश से ही तो निकला है। फिर उमा से ही तो पार्वती हुई है, गौरी हुई है, काली हुई है, सब तो वही है। तो शुरुआत तो वहीं से है। तो जैसा तेज उनमें होगा, तीजना अग्नि उसमें होगा, जितना क्रोध उनमें होगा, वही जो है चराचर में सबके पास में होगा। देखो, अमृत अग्नि से पैदा होता है और अमृत से बुद्धि प्राप्त होती है। अमृत अग्नि से पैदा होता है और अमृति से वृद्धि प्राप्त होती है। इसी कारण तो संसार सुख के लिए अग्नि में अमृत की आहुतियां ही दी जाती है। हवि के लिए अन्न पैदा होता है, अन्न वृद्धि के लिए वर्षा होती है। इसी कारण हवि वृद्धि देने वाली है। अतएव अग्नि तथा अमृत दोनों ही संसार को धारण कर रहे हैं। अगर अमृत नहीं रहेगा, अगर संसार में अग्नि नहीं रहेगी, तो संसार धारण कौन करेगा? शक्ति तो इन्हीं के पास में है। अग्नि जल कर ऊपर को वहां तक पहुंच जाती है जहां पर सोम रूप है, अमृत टपकता रहता है। हम हवन करते हैं, हवन का ऑक्साइड होता है, वो ऑक्साइड आकाश में जाती है, आकाश में सोम रूप है, उनको वहां पहुंचता है और वह सोम रूप टपकता है तो वर्षा होती है। इसी कारण जो है काल अग्नि नीचे जलाई जाती है और ऊपर से शक्ति ही सोम में अमृत को टपका देती है। ऊपर तक पहुंचने वाले इस कालाग्नि को भी शक्ति धारे रहती है। बिना अग्नि से अमृत बन ही नहीं सकती, अब बिना अमृत से वर्षा हो ही नहीं सकती है।
अमृत सोमरस है। जिस प्रकार हमारे पेट के अंदर में जेठराग्नि है, कमर के साथ में अग्नि का वास है, हम भोजन करते हैं, हम जल पीते हैं, जल गर्म होती है, जो रोटी चावल हम खाते हैं उसको वह पकाती है और पका करके पूरा शरीर में संचार करती है। तो अग्नि हुआ ना, अगर अग्नि न हो तो जल खौलेगा नहीं, गर्म नहीं होगा, और जल गर्म नहीं होगा तो चावल रोटी आप कैसे पचेगा, कैसे पचाने के लिए तो चाहिए, और जब तो वह पचेगा नहीं तब तक हम जो है हमारे शरीर का संचार कैसे होगा। उसी तरह अग्नि है, अगर अग्नि में हम हवन नहीं करेंगे तो ऑक्साइड के ऊपर आकाश में कैसे जाएगा, और जब तो आकाश में जाएगा तब तो अमृत योग होगा, और जब अमृत योग होगा तब तो वर्षा होगी, अब वर्षा होगी तब तो हमारा अनाज होगा, गेहूं चावल होगा, वैसे नहीं। तो एक चयनात्मक प्रतिक्रिया है। तो नीचे टपकने वाला अमृत में सोम, यही तो शिव शक्ति है। सोम में वही शिव शक्ति है, और वही अग्नि जो है वही तेज है, और वही अग्नि जो है क्रोध है। तो शिव जी जब क्रोध में आते हैं तो वह अग्नि प्रज्वलित होती है, उससे अनेकानेक गण पैदा हो जाते हैं, जो संसार में राक्षसों को, संसार के दुश्मनों के नष्ट करने में सहायता देता है। जैसे कि भगवान के मस्तक से ही कीर्तमुख का उत्पन्न है, वीरभद्र का उत्पन्न है, ऐसे ऐसे अनेक गण हैं जिनकी उत्पत्ति है, जिन्होंने संसार को बचाया है, राक्षसों को मारा है। तो अग्नि तो जरूरत है ना शिव जी का। तो अग्नि का बात जब तक मस्तक में नहीं होगा तो अग्नि तेज कैसे निकलेगा। उसी अग्नि तेज से तो जलंधर निकला, ये तेज को समुद्र में फेंक दिया गया, था तो उन्हीं का अंश, मारा गया उन्हीं के अंश से, एक आया तो तेज, और वह तेज नहीं निकलता तो इंद्र कैसे बच पाते। इंद्र ने अपराध कर दिए थे, तो इंद्र को अपराध करने के लिए तो तेज निकालना ही था ना। तो अग्नि ज्वाला तेज निकली जिसको समुद्र में फेंक दिया। तो यह समझो कि संसार के नीचे शक्ति है और ऊपर सदाशिव है, इन दोनों से संसार व्याप्त हो रहा है। कहते एक बार इस अग्नि ने संसार को जला करके भस्म कर दिया, तभी से ये भस्म अग्नि का वीर्य कहलाई। उस भस्म को पूरी तौर पर ज्ञान पाके अग्नि इत्यादि मंत्र बोल करके भस्म से स्नान करने वाला मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिस मनुष्य ने यह रहस्य में अग्नि प्लावन का ज्ञान पा लिया है वह तो फिर अग्नि सोम का भेदन कर लेता है और जीवन उसका मुक्त हो जाता है, फिर तो संसार में वो आता ही नहीं। वायुदेव बोले कि ऋषिश्रों, जितने भी शब्द हैं ना वे सब अर्थ युक्त है। प्रकृति का परिणाम रूप शिव और पार्वती जी का शब्द प्राकृतिक एवं मूर्ति रूप होने से दो प्रकार का है। शब्द रूप वाली विभूति जिसमें कि स्थूल, सूक्ष्म और परा, इस प्रकार से तीन प्रकार की है। स्थूल चिंता रहित है, सूक्ष्म चिंता सहित है, इससे परे शिव तत्व का आधार रूप पराशक्ति है। ज्ञान तथा शक्ति इन दोनों के योग द्वारा इच्छा के साथ सारी शक्तियां की समष्टि रूप एक ही शक्ति और तत्व प्रसिद्ध है। सभी कार्य को कर देने की शक्ति है।
कहते हैं वही प्रकृत तत्व को प्राप्त होती है, वही शुद्ध मार्ग रूप है, जो परमा देवी कुंडलनी माया कहा जाता है। उसी के विभाग करने से 6 मार्गों वाली हो जाती है। 3 शब्द मार्ग एवं 3 उनके अर्थ मार्ग हैं और अपनी अपनी शुद्धि के लिए अनुकूल ही सभी तत्व विभागों से लय, भोग तथा अधिकार है। कहते कलाओं द्वारा वही तत्व अनुकूल स्थान पर व्याप्त रहता है। इस प्रकार परिणाम रूप से परा प्रकृति के भी 5 भेद हैं। वे सब कला तथा निर्बल आदि द्वारा व्याप्त मंत्र मार्ग, पद मार्ग एवं वर्ण मार्ग, ये 3 भेद शब्द के एवं भुवन मार्ग, तत्व मार्ग और कला मार्ग, ये 3 भर अर्थ के हुए, 3 भेद अर्थ के हुए। ये सब परस्पर व्यापक भाव में रहते हैं। कहते वाक्यों से पद और पदों से वाक्य पूर्ण होते हैं। कहते वर्णों के समूह को पद कहा जाता है और वर्ण भुवनों से व्याप्त है। भुवन से वर्णों का ही तो आधार है। ये सब कारण तत्व से ही पैदा होते हैं, तभी तो अनंत है। और कुछ ऐसे भी भुवन हैं जो भीतर से उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध है, जो पौराणिक है। कहते सांख्य योग विख्यात जो तत्व है अथवा शिव शास्त्र विख्यात अथवा इनके अतिरिक्त अन्य तत्व सब के सब कलाओं से परिपूर्ण है। जो प्रकृति उसके परिणाम रूप द्वारा आदि 5 कला है, वे सभी उत्तरोत्तर के रूप में व्याप्त हो रहे हैं। कहते 6 भाग में विभक्त किया गया है। पराशक्ति इनका बाहर है। वह पराशक्ति के प्रभाव से सत्व और शिव तत्व से पराशक्ति विद्यमान है। कहते ऋषियों, इस पराशक्ति को जानना मुश्किल है। अब वही पराशक्ति परमात्मा है। वह तो वही जान सकता है जो भगवान की भक्ति करता हो, शिव जी का भक्ति करता हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान लेहु जो जान निहार। ऋषियों, शक्ति से आरंभ करके पृथ्वी तक शिव तत्व से ही पैदा होते हैं। सब उसी शिव तत्व में से परिपूर्ण है। कहते जैसे घड़ा में मिट्टी परिपूर्ण रूपेण है, इस प्रकार 6 मार्ग द्वारा व्यापिकता और अध्यापिका शक्ति 5 तत्व की शुद्धि कर लेने के कारण ही प्राण शिव तत्व के परम उत्तम स्थान को पा लेता है। निवृत्ति कला से आरंभ करके रुद्र पर्वत अंड स्थिति को शुद्ध किया जाता है। फिर प्रतिष्ठा कला के आगे से वह अव्यक्त है, अगोचर है, उनकी शुद्धि होती है। इसी प्रकार विद्या कला से आगे विश्वेश्वर पर्वत को शुद्ध होती, पर्वत विश्वेश्वर पर्यंत की शुद्धि होती है। फिर इससे आगे ऊर्ध्व मार्ग पर्यंत शांति कला द्वारा शुद्धि होती है। शांति के बाहर जब परा प्रकृति का मेल होता है तो उससे आगे आकाश है। इसी प्रकार ये 5 तत्व गिने जाते हैं। इसी 5 तत्व के अंदर में संसार है और इसी 5 तत्व में संसार विलीन हो जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसी 5 तत्व में सारे छिपे हैं। देवता दानव मानव जितने हैं सब के सब, इन्हीं से तो सारा संसार भरा हुआ है।
सारे संसार की आधार रूप होकर जो शक्ति आज्ञा पराशैव चित्र रूपा परमेश्वरी देवी है, उसे भगवान सदाशिव ने संपूर्ण जगत में अस्थिर करके रखा हुआ है। किंतु यह वह शक्ति है जिससे आत्मा विकार बंधन मुक्त आदि से युक्त नहीं होता, प्रत्युत यह तो बंधन और मुक्तिदाता है। इसमें परमात्मा शिव का कोई व्यभिचार नहीं है। भगवान शंकर गृही है, पुरुष के लिए है, शक्ति गृहिणी है अर्थात पत्नी। शक्ति शिवा विशाल, बिना शक्ति से कुछ नहीं होता। इसी कारण संसार जन्म पाता है। ये दोनों एक ही हैं। इसी कारण कार्य के भेद से स्वयं शिव ही दो प्रकार के हुए। कई लोग कहा करते हैं कि शिव और शक्ति परस्पर पति पत्नी जैसा व्यवहार करते हैं, एवं को लोग शिव तथा शक्ति को एक रूप मानते हैं। हाँ, कार्य कारण रूप से पृथक पृथक लगते हैं। यह परम शक्ति शिव आज्ञा द्वारा 3 गुणों वाली होती है। कार्यक्रम के भेद द्वारा 3 प्रकार की होती है। 6 मार्ग पैदा करती है। ये 6 शब्द अर्थ रूप है। उन्हीं 6 से संसार व्यापक है। इनका विस्तृत वर्णन शास्त्र में आगे वर्णित है। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।